चांद पर इंसान गए, बार बार यान भेजे गए, और आप बोलते हैं चंद्रलोक है, वहाँ देवी देवता रहते हैं। कहाँ है देवी देवता? दिखाई क्यों नहीं देते? अब मोदी जी के घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी कहाँ हैं, दिखाई क्यों नहीं देते, मतलब मोदी जी नहीं है। उनको देखने के लिए विशेष पद्धति है कि नहीं? आपको विशेष प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, विशेष लोगों से वार्तालाप करनी पड़ती है, बहुत तरह का सेटिंग भिड़ाना पड़ता है नेताओं से इधर उधर से कि मोदी जी से 1 मिनट का अपॉइंटमेंट चाहिए। वो तीनों लोग के स्वामी हैं, ऐसे ही मिल जाएंगे। उनके लिए विशेष उपलब्धि है, विशेष तैयारियां करनी पड़ती है, मंत्रोच्चार की व्यवस्था है, उनके लिए विशेष साधना है और समझ की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम अपने स्थूल नेत्रों से चले गए लेकर के अपना स्थूल सामग्री रॉकेट बना लिया, यान बना लिया, 4 वाहन बना करके पहुंच गया चांद पे, चलो भगवान पे अटैक करते हैं। कहाँ मिलेंगे भगवान? वैसे भगवान, अरे मोदी जी मिल नहीं रहे हैं तो भगवान मिल जाएंगे आपको वहां पर? ऐसा नहीं होता। अगला सवाल बोलिए। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो मेरी शक्तियाँ कहाँ है भगवान वाली? कहाँ है मेरी शक्तियाँ, बताइए जरा। अहम ब्रह्मास्मि का बोध हमें तब होता है जब साधना में हम पूर्णतः लीन हो जाते हैं। उसके पश्चात हमें ये पता लगता है कि इस चराचर जगत में, इस चराचर जगत के जो निर्माता है उनमें और मुझ में कोई भेद है ही नहीं। यानी वो मैं ही हूँ और मैं वही हैं, यानी दोनों एक ही हैं, वही अहम ब्रह्मास्मि है। इसमें आपकी इच्छाएं सर्वप्रथम जब नष्ट हो जाती हैं तो वहीं पर जो आपका ये अहंकार यानी मैं हूँ वो नष्ट हो जाता है। फिर मेरी शक्तियाँ, मेरा सामान, मेरा पावर, इसका भी कोई बोध नहीं रह जाता। अगर कण कण में भगवान है तो भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है? कहाँ है भगवान, बताइएगा जरा आप। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है भारत में, वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब आपको हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होते हैं, क्या आपने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन अगर आपको कहें कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके देखिए, उससे दिखाई देगा। आपने फिर भी अभी देखा नहीं है, बस आपको वो रास्ता पता है, आपने एक हद तक माना, लेकिन फिर भी आपने देखा नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे भी दिया जाए तो क्या आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख लेंगे? आप नहीं देख पाएंगे। उनके बस वो जो लक्षण है, फुटप्रिंट है, वो आप उससे पहचान सकते हैं जब आप पीएचडी तक की पढ़ाई करेंगे तभी, और उतनी पढ़ाई करेंगे तभी शायद आपको उतना बड़ा कोई माइक्रोस्कोप छूने के लिए भी देगा। उसी प्रकार से जब आप उतनी साधना करेंगे, उतना पढ़ाई करेंगे, जब आपको इस पद्धति के बारे में पूरा ज्ञान होगा, तब जाकर के भगवान का आपको बोध धीरे धीरे होने लगेगा। अहम ब्रह्मास्मि आदि सभी तत्वों को आप समझने लग जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर जब बात छिड़ी ही है तो मैं चाहूँगा ऑडियंस से कि थोड़ा सा समय अपना निकाल लें। दुनिया को देखने का दृष्टिकोण उनका बड़ा बदल जाएगा। देखिए, मेरे पास ये कागज है, इस कागज पे मैंने 2 गोल बनाए हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा। इन 2 गोलाकारों के बीच की दूरी कितनी है? जितनी इस कागज की लंबाई है, जितनी कागज की लंबाई है उतनी दूरी है। लेकिन अगर मैं एक अलग आयाम से बात करूं, एक अलग डायमेंशन से बात करूं, यानी कि ये कागज है 2 डायमेंशन का, इसमें 2 ही आयाम है। अगर हम 3 डायमेंशंस का बात करते हैं तो इस कागज को हम मोड़ भी सकते हैं और मोड़ करके दोनों को आपस में मिला सकते हैं। तो अब इन दोनों जो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो 0 हो गई, समाप्त हो गई दूरी, कोई दूरी है ही नहीं। यानी ये बिंदु और ये बिंदु दोनों एक में ही आकर के विलीन हो गए। इसी प्रकार से जब हम और अधिक आयामों की बात करते हैं तो फिर सारे बिंदु एक साथ आकर के मिल जाते हैं, चाहे वो दूरी कितनी भी हो। हम पृथ्वी पर बैठे हैं, कोई सूर्य पे बैठा है, कोई चंद्रमा पे बैठा है, कि कोई बृहस्पति ग्रह पे बैठा है, सबकी दूरियां समाप्त हो जाती हैं, सब कुछ एक साथ आकर के एक जगह पर मिल जाता है। इसलिए पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक बिंदु में आकर के समा जाता है। वही अहम ब्रह्मास्मि है, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मुझ में ही पूरा ब्रह्मांड समा गया, यानी हर कोई ब्रह्मांड का केंद्र है। ये इसके पीछे इतना बड़ा तथ्य छुपा था। ये खगोल विज्ञान में भी बार बार ये तथ्य सामने आता है, हमारे शास्त्रों में भी बार बार ये कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन हम इसे इस प्रकार ना समझ करके अहंकार रूप में समझ लेते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं। सनातन धर्म हम में अहंकार भर रहा है, हमें भगवान बनने कह रहा है। ये गलत है। इसके पीछे की सूक्ष्मता को जानने के बाद हम निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कण कण में भगवान है, इसके पीछे भी बहुत अच्छा विज्ञान का तथ्य है। मैं आपको विज्ञान के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि ये कागज का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर ये मैंने गोलाकार आकृति बनाई थी। ये गोलाकार के ऊपर मान के चलिए कोई जीव रहता हो इस कागज में,
तो इस गोलाकार के अंदर आने का उसके पास क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। गोलाकार बिल्कुल गोल है, उसमें जाने का अंदर कोई रास्ता नहीं, अंदर कोई रहता हो उससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन जब मैं दूसरे आयाम से बात कर रहा हूं, मैं दूसरे डायमेंशन से बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसे सामने देख सकता हूं गोलाकार के अंदर भी और गोलाकार के बाहर भी। मैं छू सकता हूं गोलाकार के अंदर भी, गोलाकार के बाहर भी। अपना मैंने अगर हाथ रख दिया तो वो उसी प्रकार सर्वव्यापी होगा जिस प्रकार से कण कण में परमात्मा का वास हम बताते हैं। हमने यहाँ पे हाथ रखा, गोलाकार के अंदर भी हमारा हाथ है, गोलाकार के बाहर भी, गोलाकार की परिधि पर भी मेरा हाथ है। तो इसलिए दोनों जीवों को मैं यहाँ पे एक बार में ऐसे छू पा रहा हूँ, हर कण में मैं वहां पे जाकर के रम जा रहा हूँ, वहां पे वास करने लग जा रहा हूँ। अब रही बात आपके सवाल में कि हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये पौधा रखा हुआ है, ये फ्लावर पॉट है ना, तो ये फ्लावर पॉट इस टेबल पर रखा है, स्टूल पर रखा है, स्टूल यहाँ पर जमीन पर रखा हुआ है। तो जमीन के ऊपर अगर कोई व्यक्ति रहता हो, कोई ऐसा जीव रहता हो जिसका दृष्टि बस जमीन तक ही हो, तो वो इस स्टूल के बारे में क्या बता सकता है? क्या बता सकता है कि वो यहाँ पे कोई पौधा लगा हुआ होगा? उसे तो जमीन पर 3 बिंदु दिखाई देंगे। वो स्टूल के जो 3 पैर जहां पर जमीन को छू रहे हैं, बस उसे वो 3 बिंदु ही दिखाई देंगे, उसके अतिरिक्त उससे कुछ नहीं पता। तो इसी प्रकार से भगवान जब हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, फिर भी हमें उनका बस वो थोड़ा थोड़ा जो फुटप्रिंट है वही दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त नहीं पता लगता। हमें उसके लिए चाहिए दिव्य दृष्टि, यानी कि दूसरे आयाम की दृष्टि की आवश्यकता है, दूसरे डायमेंशन की हमें उस दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। तो उस डायमेंशन के दृष्टिकोण को पाने के लिए, जैसे कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था दिव्य दृष्टि। वो दिव्य दृष्टि कैसा होता है कि वो जमीन पर पड़े हुए जीव को जब मैंने ऐसे उठा करके थोड़ा सा ऊंचाई पर ले आते हैं, तब वो देख सकता है कि ये कितना विराट संरचना है। यहाँ टेबल भी है, यहाँ फ्लावर पॉट भी है और यहाँ पर एक पौधा भी लगा हुआ है। इतनी जटिल संरचना को वो दृष्टि जब उसे दिव्य प्राप्त होती है तभी देख सकता है, यानी कि दूसरे आयाम में जाकर के देख सकता है। तो जिस स्थूल शरीर को हमने धारण किया है, जिस आयाम में हम अभी रहते हैं, उस दृष्टिकोण से हम चाहेंगे कि भगवान को देख लें, वो संभव नहीं है। भगवान को देखने के लिए, उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हैं वो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। आपको कौन सी साधना करनी पड़ती है, किस मंत्रों का कितना जाप करना है, किस प्रकार से आपको अपना आचरण रखना है, किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना है, वो जब आप करेंगे तब आपको भगवान दिखने लगेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। ये ज्ञान सच में बहुत ही नया था, जो कि सबको जानना चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।